के तट पर कुंभ मेला अपने पूरे वैभव के साथ फैला हुआ था। साधु संतों, श्रद्धालुओं और विदेशी पर्यटकों से पूरा इलाका भरा हुआ था। हर तरफ आध्यात्मिकता की एक अलग ही छटा बिखरी हुई थी। इसी मेले में एक युवती बार बार लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और हल्की मुस्कान किसी रहस्य से भरी लगती थीं। लोग उसे कुंभ की मोनालिसा कहने लगे थे। रवि, जो एक युवा पत्रकार था, इस बार कुंभ मेले की रिपोर्टिंग के लिए आया था। उसने सुना कि एक लड़की, जिसकी सुंदरता और रहस्यमय हंसी लोगों को मोहित कर रही थी, पूरे मेले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। रवि ने आखिरकार उसे एक शाम गंगा किनारे देखा। वह सफेद साड़ी में लिपटी, शांत चेहरे के साथ गंगा की लहरों को निहार रही थी। क्या मैं जान सकता हूं कि लोग आपको कुंभ की मोनालिसा क्यों कहते हैं? रवि ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। शायद इसलिए कि मैं यहां आती हूं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाती हूं, जैसे कि मेरा अस्तित्व सिर्फ कुंभ तक ही सीमित हो। रवि को उसका उत्तर अधूरा लगा। वह उससे और बातें करना चाहता था, लेकिन एक पल के लिए जब उसने नजरें झुकाईं और फिर ऊपर देखा, तो लड़की वहां नहीं थी। रवि ने जिज्ञासावश उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की। कई श्रद्धालुओं और साधुओं से पूछताछ के बाद उसे एक बूढ़े साधु से जानकारी मिली। बेटा, वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है। वर्षों पहले कुंभ के दौरान एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से हर कुंभ में वह आती है, गंगा के तट पर अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए। रवि हतप्रभ था। क्या यह सच था? क्या उसने किसी आत्मा से बात की थी? अंतहीन इंतजार कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन रवि की जिज्ञासा नहीं। उसने अगले कुंभ का इंतजार किया। फिर से वही जगह, वही माहौल, और एक दिन उसने फिर से उसे देखा। गंगा के किनारे, वही मुस्कान, वही रहस्य। लेकिन इस बार रवि ने कुछ नहीं पूछा। वह बस खड़ा रहा, ये समझते हुए कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने के लिए होते हैं।